हैप्पी बर्थडे हरियाणा वालों। आज यानी 1 नवंबर को अपना हरियाणा 59 साल का हो गया है और सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सौगातों की बौछार लगा दी है। क्या लाडो लक्ष्मी योजना, क्या कैशलेस रजिस्ट्री, तमाम ऐसी योजनाओं की सौगात दे दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज हरियाणा और इन खबर हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रावत। आज हरियाणा दिवस के अवसर पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है इंडिया न्यूज हरियाणा की एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति सांगवान। इनसे भी जानेंगे क्या कुछ दिया है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज। जी आरती, शुक्रिया आपका और आप सभी प्रदेशवासियों को सबसे पहले हरियाणा दिवस की बहुत सारी बधाई। देखिए, आज बहुत बड़ा पिटारा सीएम नायब सैनी की ओर से खोला गया है। सबसे पहले तो लाडो लक्ष्मी योजना, ये आप जानती हैं आरती, और हरियाणा के तमाम लोग, खासतौर पर हरियाणा की महिलाएं ये जानती हैं कि जब बीजेपी चुनाव में थी, चुनावी मैदान में थी, तमाम पार्टियां वादे करती हैं और बीजेपी की ओर से जब वादे किए जाते हैं उन्हें संकल्प पत्र का नाम देते हैं कि हम कोई वादा नहीं कर रहे हैं, हम कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं संकल्प, और जैसे ही सरकार में आएंगे उसे पूरा करेंगे। तो ये संकल्प पूरा कर दिया गया है। जो पात्र महिलाएं हैं, जो हरियाणा की लाडो हैं, उन्हें आज बड़ी सौगात सीएम नायब सैनी की ओर से दे दी गई। 5,60,000 से ज्यादा महिलाओं के खाते में पहली किस्त आ चुकी है आज 1 नवंबर को। इसको किस तरह देखते हैं? अनमैरिड, मैरिड महिलाएं, हर कोई इस सौगात का लाभ उठा सकती हैं और कल 31 अक्टूबर तक कम से कम 6.5 लाख से ज्यादा आवेदन हो चुके थे। बिल्कुल, ऐसा पहली दफा हुआ है। बिल्कुल, ये पहली बार हुआ है। ये अपने आप में ऐतिहासिक है। हरियाणा दिवस हर साल हरियाणा मनाता है। 59 साल का हो गया है। 60वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन ये पहली बार है हरियाणा के इतिहास में। और ये क्योंकि करीब करीब 21 लाख ऐसी पात्र महिलाएं थी, आप भी जिक्र कर रही हैं कि मैरिड हैं आप, अनमैरिड हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने 23 साल पूरे कर लिए हैं अपनी उम्र के। साथ ही अगर आपके परिवार की सालाना आय 1 लाख से कम है तो आप इसके लिए पात्र हो जाती हैं। तो ये तो आरती जो आज हुआ है उसकी बात है, लेकिन जब जब हम हरियाणा दिवस की बात करते हैं, कैसे हरियाणा बना, कैसे गठन हुआ, कैसे और कब मांग उठी, क्या क्या बातें वो थी जिसके आधार पर हरियाणा अलग बना पंजाब से, वो भी बातें सभी के जहन में आती हैं। तो उन तमाम बातों का जिक्र भी आज हमें करना होगा कि कैसे 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग होकर बना, भाषाई आधार पर हरियाणा अलग बनता है। और तब बहुत सारी चुनौतियां आप भी जानती हैं, हालांकि हम उस वक्त नहीं थे, लेकिन हमने पढ़ा भी है, अपने बड़ों से सुना भी है और देखा भी है पिछले कुछ सालों से कि कैसे हरियाणा निरंतर आगे बढ़ता गया। क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां थी। बंजर भूमि की बहुत बड़ी परेशानी भी से कहेंगे, चुनौती भी कहेंगे। बहुत सारे उपकरण भी हरियाणा के पास नहीं थे, लेकिन ये वाकई काबिले तारीफ है आरती। तारीफ हरियाणा की करनी होगी, हरियाणा वासियों की तारीफ करनी होगी कि हरियाणा अपने 59 सालों में देश के जो नंबर 1 राज्य जिन्हें हम कहेंगे, आप किसानी के आधार पर बात करें, जवानों के आधार पर बात करें, पहलवानी, कुश्ती, या आप तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हरियाणा बेहतरीन कर रहा है, काबिले तारीफ है। तो इसमें हरियाणा की तारीफ जरूर बनती है अब तक के सफर में। मेरे ख्याल से हरियाणा सबसे सशक्त राज्यों में गिना जा सकता है। खासतौर पे जब महिलाओं की बात आती है, यहाँ की महिलाएं ना कुश्ती में पीछे रहती है, ना बॉक्सिंग में पीछे रहती है और ना खेती करने से पीछे रहती है। तो अब वैसे तो पंजाब हमेशा सशक्त राज्य रहा है, वहाँ भी मतलब जो आय है लोगों की अच्छी खासी रही है, लेकिन हरियाणा को भी उसी लिहाज से देखा जा सकता है क्योंकि हरियाणा में और जैसे यूपी जैसे स्टेट है, बिहार जैसे स्टेट के कंपेरिजन में गरीबी फिर भी कम है और यहाँ के लोग काम कर लेते हैं। और खासतौर पर महिलाओं की सिक्योरिटी की बात भी करें तो आमतौर पे जो हमारे नेबरिंग स्टेट है उनके कंपैरिजन में यहाँ पर सब कुछ अच्छा है। तो ये तो होगी लाडो लक्ष्मी योजना वाली बात। क्या जो लोग बाहर से आकर कुछ सालों से हरियाणा में रह रहे हैं लाडो लक्ष्मी योजना का, क्या वो भी फायदा उठा सकते हैं? जिनको कुछ 15-20 साल का समय हो चुका है, ऐसे नेबरिंग स्टेट से बहुत लोग आते हैं, यूपी से, बिहार से बहुत लोग यहाँ पर काम करने आती है, क्या वैसी महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं? देखिए, कोई भी योजना आप जानती हैं आरती, या सरकार किसी भी तरह से आर्थिक लाभ अगर किसी को देती है, फायदा देती है, तो उसकी कुछ शर्तें रहती हैं। तो लाडो लक्ष्मी योजना में भी जाहिर है शर्तें हैं। 15 साल से अगर आप हरियाणा में रह रहे हैं, अगर आप मैरिड हैं, आपके पति हरियाणा में रह रहे हैं 15 साल से, तो ये तो एक शर्त है। यानी कि ये नहीं कि आप कोई आया है अभी अभी कोई महिला आ रही है कि और सरकार अगर पैसे दे रही है तो दे दीजिए हमारे खाते में, ऐसा भी नहीं है। कुछ शर्तें रखी गई हैं, नियम रखे गए हैं ताकि पात्र महिलाओं को ही इसका फायदा मिल पाए। तो ये वो शर्तें हैं जिनके आधार पर अगर आप पात्र हैं, सीएम की ओर से भी कहा गया है कि जो महिलाएं अभी तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाई हैं, जिनकी ओर से पंजीकरण नहीं करवाया गया, कहा जा रहा है सर 19.5 लाख महिलाओं को फायदा मिलने वाला है जी। क्योंकि सब देखिए, इस पर राजनीति भी हालांकि हो रही है। विपक्ष ये कह रहा है, आप सरकार में आने से पहले तो आप कह रहे थे, बीजेपी वालों को लेकर कहा जा रहा है कि हर महिला को जो 18 साल पूरे कर चुकी है उन्हें फायदा मिलेगा। लेकिन आप अभी एज लिमिट 23 क्यों कर रहे हैं? उससे भी जाहिर है जो महिलाएं हैं उनकी संख्या कम हो गई है। आप कैप क्यों लगा रहे हैं? आप सीमा क्यों निर्धारित कर रहे हैं? आप शर्तें क्यों लगा रहे हैं? 1 लाख आय वाला, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है 1,80,000 वाला तो सालाना जो पारिवारिक आय है वो गरीबी रेखा से नीचे वालों की है, तो आप उसको भी कम कर रहे हैं। हालांकि इसमें सरकार का
पक्ष ये है कि अभी केवल आगाज हुआ है। हरियाणा वासियों को भी हम बता रहे हैं कि ये एक शुरुआत है। आज के दिन को चुना गया है इस आगाज के लिए, शुरुआत के लिए। उसके बाद सिलसिलेवार ढंग से इस दायरे को बढ़ाया जाएगा। अब जो 1 लाख है, हो सकता है आने वाले दिन में और ज्यादा भी किया जाए, 1,80,000 वालों को भी इसमें शामिल किया जाए, महिलाओं को, उन परिवारों को जिनमें महिलाएं हैं, गरीब परिवारों को। तो ये दायरा निरंतर बढ़ाया जाएगा। और कोई भी पार्टी जब सत्ता में आती है, अपने वादे को अगर समय पर पूरा कर रही है, जवाबदेही जनता के सामने कर रही है, अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है, तो ये वाकई काबिल तारीफ भी है किसी भी दल के लिए। अच्छा, 2 मेरे छोटे सवाल इसी सवाल से जुड़े हुए कि लाडो लक्ष्मी योजना के जो 2100 रुपए हैं, उससे कितनी जिंदगी महिलाओं की बदलेगी? और दूसरा ये कि जिस तरह जो महिलाएं हैं, क्योंकि आमतौर पे देखा जाता था पहले तो हरियाणा की महिलाएं कुछ काम नहीं कर पाती थी, बाहर नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन आज तो चांद पर भी पहुंची हुई है, हर जगह पहुंची हुई है। तो महज 2100 रुपए कितने लाभकारी होंगे इसकी? क्योंकि विपक्ष ये भी मांग कर रहा था कि 2100 रुपए से कुछ भी बदलने वाला नहीं है, तो 2100 रुपए से कितनी तस्वीर बदलेगी? और एक और चीज़ ये कि आमतौर पे जो घोषणा पत्रों में कोई भी पार्टी लिखती है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वादे दावे जो भी करते हैं, लेकिन वो पिटारे में ही बने हो जाते हैं। लेकिन ये पहली बार है जो पिटारे से बाहर निकल के स्कीम इम्प्लीमेंट भी हो गई है और किस्त भी आ गई है। देखिए, आप कह रहे हैं कितनी जिंदगी बदलेगी, ये नहीं कि 2100 में किसी की लाइफ बहुत बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, लेकिन आपकी 2100 रुपए की वैल्यू हर महिला के लिए, हर इंसान के लिए अलग है। विपक्षी दल भले ही कुछ कहें, लेकिन जो गरीब परिवार हैं, जिनकी आय 25,000 से 50,000 सालाना है, या क्योंकि इसमें तो लिमिट 1 लाख की गई है, जो 1 लाख से भी कम कमा रहे हैं उनके लिए वैल्यू है। इसमें ऐसा नहीं कि परिवार में एक ही महिला को फायदा मिलेगा। अगर परिवार में ये शर्तें पूरी कर रही हैं, तो 2 महिलाएं हैं, 3 महिलाएं हैं, तो कुछ तो आर्थिक मदद उन्हें मिलने वाली है, सशक्त होने वाली है महिलाएं। अच्छा, मतलब आप ये कह रही है कि पूरा फायदा मिलने वाला। अच्छा, आधी आबादी को फायदा मिलने वाला है। आप ये कह रही है कि एक से ज्यादा महिलाएं भी अगर किसी परिवार में उनकी सालाना आय 1 लाख से कम है, तो वो सब फायदा उठा सकते हैं इसका? बिल्कुल, देखिए सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है। तो बहुत सारी शर्तें हैं। आज तो केवल हम महिलाओं की भी बात कर रहे हैं, हम दूसरे वर्गों की भी बात कर रहे हैं, हमने खेती किसानी की भी बात की है। आप भी कह रही थी कि महिलाएं ऐसा नहीं कि अब चूल्हे चौके तक सीमित हैं। हाँ, बिल्कुल। अब हरियाणा की पहचान भी बदल गई है। अब हरियाणा की बेटियां पहलवानी में भी हैं। आप यूपीएससी की बात करेंगे, जो टॉप 10 देश के होते हैं, जो अग्रणी बच्चे होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनमें हरियाणा की बेटियां भी, बेटे भी अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बेटे तो अच्छा कर रहे हैं। और बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो चर्चित चेहरे हैं, जिसमें कल्पना चावला की हम बात करें, सुषमा स्वराज की हम बात करें, अलग अलग फील्ड में बेटियां, रेखा गुप्ता की हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल, रेखा गुप्ता हरियाणा के जींद से आती है, दिल्ली की सीएम है। और केवल क्योंकि आज केवल महिलाओं की बात नहीं हो रही, हरियाणा के बेटे भी अच्छा कर रहे हैं, हरियाणा के जवान अच्छा कर रहे हैं। 2% के आसपास हम आबादी रखते हैं पूरे देश में, आरती आप को भी जानती है। 10वां 11वां जवान हरियाणा से होता है। अलग अलग जो बटालियन है उसमें हरियाणा के जवान, आप किसी भी युद्ध की बात कर लीजिए, आप 1965 की बात करेंगे, उससे पहले 1962 के रेजांगला की आप बात करेंगे, 1971 के पाकिस्तान को जब धूल चटाई उसकी बात करेंगे, कारगिल की आप बात करेंगे, तो हरियाणा के जवानों ने हमेशा अपना सर्वस्व बलिदान भी किया है माँ भारती के लिए, और देश को विजय भी दिलवाई गई है। तो ये केवल आप शिक्षा की बात करें, हर एक फील्ड में हरियाणा आज आगे है, सबसे आगे है। और दूसरी सौगात दिए पेपरलेस रजिस्ट्री के तौर पर, हरियाणा पहला राज्य ऐसा बन गया है जिसने पेपरलेस रजिस्ट्री कर दी है। अब लोगों को जैसे दर दर भटकना होता था, इंतकाल नहीं हो रहा, ये नहीं हो रही, रजिस्ट्री नहीं हो रही, लेकिन अब तुरंत हो जाएगा काम। इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए ये भी बहुत बड़ा फायदा है, कोई गड़बड़ झाला नहीं होगा। एक जो फटाफट काम हो जाए, जल्दी काम हो जाए, काम में तेजी आए, उसके लिए बीजेपी, ऐसा नहीं कि अभी कुछ हुआ है, जब से 2014 से बीजेपी आई है, चीजों को डिजिटल करने में बीजेपी यकीन रखती है। और ये बहुत बड़ा चेंज केवल हरियाणा नहीं बल्कि देश में बदलाव के साथ बदलाव कर रही है बीजेपी। ये पारदर्शिता भी इससे आती है, आपका काम जल्दी भी हो जाता है, कोई गड़बड़ झाले की कोई गुंजाइश भी कम हो जाती है या फिर नहीं रहती है, काम में तेजी आती है। तो ये तो जाहिर है एक बहुत बड़ा फायदा लोगों को सीधे तौर पर मिलने वाला है। इसके अलावा बच्चों को भी हरियाणा सरकार की तरफ से तोहफा दिया हुआ है। उसमें जो मिड डे मील है, मिड डे मील में अब हफ्ते में 2 बार खीर और पिन्नियाँ, जो पारंपरिक हमारी मिठाइयाँ हैं, वो दी जाएंगी। बिल्कुल, देखिए आज हरियाणा, जहाँ हरियाणा दिवस मना रहे, पंचकुला में 3 दिन का कार्यक्रम आज से आगाज हो गया है। तो हरियाणा के बच्चों के लिए भी, हरियाणा के नौनिहालों के लिए भी एक अच्छी खबर है अपने आप में कि मिड डे मील जो आपको मिल रहा है, स्कूल में आप जा रहे हैं, तो बच्चों को भी ठीक है, अच्छा अगर खाना मिल रहा है, हेल्दी पौष्टिक आहार मिल रहा है ना, पौष्टिक आहार मिल रहा है, तो जाहिर है वो अच्छी बात है। तो बच्चों के लिए भी अच्छी खबर है कि बच्चों को मीठा आपसे खाने में मिलना जा रहा है। आपने जिक्र भी जिसका किया कि पिन्नी भी मिलने वाली है, खीर भी मिलने वाली है। नहीं, लोगों को जैसे आजकल पारंपरिक मिठाइयों के बारे में पता ही नहीं है, पिन्नियों के बारे में लोगों को पता ही नहीं कि पिन्नियाँ
होती क्या है? पिन्नियाँ दरअसल सर्दियों के टाइम पर ये बनाई जाती है जिससे आपका शरीर गर्म रहे और आप गर्मजोशी से काम कर सकें। और बच्चों को, क्योंकि ग्रोइंग पीरियड में जो छोटे बच्चे हैं, नर्सरी वाले बच्चे हैं, उनसे लेकर 8वीं तक के बच्चों को ये सुविधा दी जाएगी। और मिड डे मील में भी और बहुत सारे मेन्यू में एडिशन हुआ है। ये भी बहुत बड़ी सौगात हरियाणा सरकार की तरफ से दी जा रही है। लेकिन आज जो कुछ दिया गया हरियाणा सरकार की तरफ से, आप इसको किस तरह देखते हैं? कितना बदलाव पूरे हरियाणा राज्य को आने वाला है? देखिए, अलग अलग वर्गों को कवर करने का प्रयास किया गया है। ये जो आज किया गया है उसकी हम बात करें, और जमीन की निशानदेही की भी बात की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, हर वर्ग को सौगात देने का प्रयास किया गया है। अब हालांकि लाडो लक्ष्मी योजना का आगाज पहले से कर दिया गया था, लेकिन पहली किस्त आज गई है। खुद सीएम की ओर से महिलाओं को ये खाते में तो गए हैं, सांकेतिक रूप से जो एक होता है कि सिंबॉलिक ढंग से चेक भी वितरित किए गए हैं महिलाओं को, लाभार्थियों को। तो ये किया गया है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए किया गया है, लोगों की लाइफ थोड़ी ईजी हो, गड़बड़ झाले थोड़े कम हो। ये ऑनलाइन रजिस्ट्री वाली हम बात कर रहे हैं, तो ये तमाम सौगात आज सीएम की ओर से दी गई है, हरियाणा सरकार की ओर से दी गई है। जाहिर है बहुत अच्छा है लोगों के लिए, एक अच्छा आज के दिन को चुना गया है। ये भी बहुत अच्छा है कि जब हरियाणा दिवस, बहुत बार हमने देखा है कभी नए जिले का ऐलान कर देना, कोई बड़ी घोषणा कर देना, कोई बड़ा वादा पूरा कर देना, अमूमन सरकारें करती रही हैं। हरियाणा दिवस को यानी आज की तारीख को 1 नवंबर को चुनती रही है। तो नायब सरकार की ओर से भी आज के दिन को चुना गया इन सौगातों के लिए। नहीं, हमने हरियाणा की बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली, लेकिन जो हमारा पिछला हफ्ता गया हरियाणा के लिए बहुत अच्छा गया नहीं है। जिस तरह आपने देखा होगा कि अमेरिका से बहुत सारे युवाओं को डिपोर्ट कर दिया गया जो डंकी रूट के माध्यम से गए थे। कुछ ऐसे युवाओं की तस्वीरें भी सामने आई जिन्हें जबरन रशिया की फौज में शामिल कर दिया गया और उन्होंने अपनी शहादत उन्हें देनी पड़ी। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे मामले हैं। कुछ 2 दिन पहले एक ऐसा विजुअल सामने आ रहा है जिसमें डॉन्कर उस युवा को मार पीट कर रहा है, उसके साथ बहुत बुरी तरीके से मार रहा है और ये कह रहा है जब तक आप बाकी की रकम नहीं चुकाते हैं और तब तक मैं आपको मारता पीटता रहूँगा। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि हरियाणा बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन ये इलीगल इमिग्रेंट वाला जो तरीका है, इलीगल तरीके से डंकी रूट अपना के जो जा रहे हैं और डॉन्कर्स 40 से 50 लाख की रकम लेकर उनसे वसूल करके पता नहीं क्या क्या वो लोग बेचकर कुर्की करके खुद का घर का जाते हैं। हो सकता है उनके विदेश में जाने के सपने रहे, लेकिन हरियाणा के युवा कब से ऐसा हो गया जो उसे गलत तरीके अपनाने पड़ रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ा बिंदु आपने उठाया है, बहुत बड़ी चिंता का विषय भी है। पहले हमने देखा साथ लगते राज्य पंजाब में बहुत ज्यादा होता था कि बहुत जो सक्षम परिवार, जो चीज पहले पंजाब तक सीमित थी ना, वो अब हरियाणा में आने लग गई है। हरियाणा में हो गया है, गांव के गांव वहां पर खाली हो गए, बड़े बुजुर्ग ही परिवारों में बचे हैं, बड़ी बड़ी कोठियां बची हैं, लेकिन युवा नहीं, कमाने दूसरे देशों में गए हैं। तो हरियाणा के युवाओं को कम से कम बचना चाहिए। कल्चर हरियाणा में भी बहुत ज्यादा हो गया है, सरकार भी इसे लेकर बहुत गंभीर है। पिछले दिनों कड़े कानून, कड़ी सजा के प्रावधान की भी बात हुई थी, और कोई भी इस तरह से इन लोगों की जालसाजी में ना फंसे, बार बार सरकार की ओर से भी कहा जाता है। जो लोग सामने आ जाते हैं उनके खिलाफ भी कड़े एक्शन की तैयारी में सरकार है। तो सबसे पहले तो परिवारों को समझना होगा कि आप बहुत ज्यादा ये सोचें कि बाहर आपके लिए बहुत कुछ है, तो ऐसा नहीं है। आपके प्रदेश में, आपके देश में भी आप अच्छा कर सकते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं है, सक्सेस का नहीं है, जल्दी पैसे कमाने का नहीं है। और आप गलत तरीके से कहीं जा रहे हैं, अगर आप जाना भी चाहते हैं तो मेरे ख्याल से जो वाजिब तरीका है, लीगल तरीका है, उसमें 40-50 लाख रुपए की रकम भी आपको अदा नहीं करनी पड़ेगी और आप विदेश पहुंच भी जाएंगे। हाँ, ये तरीका गलत है। ये हमें खुद बच्चों को भी समझना होगा, परिवार को भी समझना होगा, और ये इस तरह के सिस्टम में आप ना ही फंसे, क्योंकि ये जानकारी का अभाव भी है, ये जागरूकता का अभाव भी है। आसपास के परिवारों को कम से कम आप देखें किस तरह की परेशानी, किस तरह का दंश वो झेल रहे हैं। नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि ये अवेयरनेस का एक मामला हो सकता है। बाकी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बिल्कुल डॉन्कर्स को, जो उनका गिरोह चल रहा है, उन पर कब्जा कसी करने की पूरी तैयारियां भी चल रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे के आने वाले वक्त में हरियाणा के युवाओं के साथ ये जो घटित हुआ है, ये कम से कम नहीं होगा। लेकिन आज हरियाणा दिवस है, बहुत अच्छा दिन है, तो हरियाणा सरकार की पॉजिटिव बातों को जरूर याद रखते जाते जाते कि हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त आज के दिन आ गई, जिस तरह की सरकार ने वादा किया था। और दूसरा, पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी है। अब आपको दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। अब आपको इंतकाल के लिए, रजिस्ट्री कराने के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे कई महीनों, कई सालों तक। अब जो आपकी प्रॉपर्टी है वो तुरंत आपके नाम पर दर्ज हो जाएगी। दूसरा, अगर आपका बच्चा हरियाणा के सरकारी स्कूलों में जाता है तो उसको पौष्टिक आहार से वंचित नहीं रहना पड़ेगा, वो अच्छा खासा आहार यहाँ से लेगा। और ऐसी बाकी कई सौगातें सरकार की तरफ से दी गई है। आप सबकी इस पर क्या राय है? जो सौगातें सरकार की तरफ से दी गई है, आपको क्या लगता है इससे हरियाणा में कितना बदलाव आ जाएगा? हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।